वहीं श्री भगवान विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नाम नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यतु देशदाय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 42। तो हमने देखा था किस प्रकार भगवान मथुरा में प्रवेश किए, धोबी का वध किए, उसके बाद बुनकर अर्थात जो दर्जी था उसकी सेवा स्वीकार की भगवान ने, और फिर सुदामा मालाकार के साथ सुंदर भगवान का आदान प्रदान। सुदामा जो माली था उसने भगवान को तीन प्रार्थनाएं की थी कि भगवान आपके चरणों में हमारी अचल भक्ति हो, आपके भक्तों के साथ मित्रता हो और सारे जीवों के प्रति दया हो। उसी को चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, नामे रुचि जीव दया वैष्णव सेवन। तो भगवान की अचल भक्ति का मतलब क्या है? भगवान के नाम में निष्ठा, भगवान के नाम में रुचि। मैं प्रवचन सुन रहा था, उसने बहुत अच्छा बताया कि भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान की संगति में ना भी हो, भगवान के नाम का आश्रय लेके उसको भगवान की संगति मिल जाती है। लेकिन अगर कोई भगवान का नाम ना ले, नाम के प्रति उसकी रुचि ना हो, तो भगवान के सामने जाने के बाद भी उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं जागृत हो। जैसे अभी हम लोग त्रिवक्रा का या कुब्जा का लीला पढ़ रहे हैं। तो कुब्जा जब शूर्पणखा थी, भगवान से आकृष्ट हुए, भगवान के रूप को देखा, भगवान रामचंद्र के रूप को देखा, लेकिन क्योंकि उनके नाम के प्रति, उनके भक्तों के प्रति कोई अनुकूल भाव नहीं था, तो वो केवल काम वासना रह गई। तो बाद में भगवान ने यद्यपि उनको पवित्र किया, जैसा कि हमने देखा, उपजा को भगवान ने पवित्र भी किया और उनके शरीर को भी ठीक किया। तो इस प्रकार से भगवान के नाम में रुचि और वैष्णव सेवन, भक्तों का संग करके उनकी सेवा करना, और जीवे दया, सामान्य जीवों के ऊपर अनुकंपा। तो ये सुदामा मालाकर की जो प्रार्थना है, महाप्रभु ने भी हमको उसी तरह। तो कुब्जा के उद्धार के बाद, कुब्जा के शुद्धिकरण के बाद, वो उनको अपने, भगवान को अपने घर ले जाना चाहती थी। भगवान ने बोला हम बाद में आएंगे। 12वें श्लोक से आगे भगवान धनुर देखने के लिए जाते हैं, धनुर्यज्ञ कैसा चल रहा है। एष्यामि ते गृहं शुभ्रो पुंसामाधिविकर्षणं साधितार्थो गृहाणां न पान्थानां त्वं परायणम्। परमवीर को भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे सुंदर बोह वाली स्त्री, अपना कार्य पूरा करते ही मैं अवश्य तुम्हारे घर आऊंगा, जहाँ लोगों को चिंता से मुक्ति मिल सकती है। निसंदेह तुम हम जैसे बेघर पथिकों के लिए सर्वोत्तम आश्रय हो। ये हो गया था ना, इसके आगे से पढ़ना था। 13 नंबर। विसृज्य माद्वया वाण्या ताम व्रजन्मार्गे वणिक्पतये नानोपायनताम्बूला स्रगंधैः साग्रचोर्चिता। राघव प्रभु। इस प्रकार बस प्रभु। इस प्रकार मीठी बातें करके उससे विदा लेकर भगवान कृष्ण मार्ग पर आगे बढ़े। रास्ते भर व्यापारियों ने पान, मालाएं तथा सुगंधित द्रव्य से युक्त नाना प्रकार की सादर भेंटें अर्पित करके उनकी तथा उनके बड़े भाई की पूजा की। तो जो द्रव्य, जो वस्तुएं उनके पास थी, सब भगवान को अर्पित किए, क्योंकि वास्तव में उनके सारे अनुष्ठानों की सफलता थी कि भगवान को डायरेक्ट दर्शन कर रहे। तद्दर्शन स्मरक्षोभात आत्मानं नैव नाविदं स्त्रिया विसृ विस्रस्तवासकवरा वलया लेख्य मूर्तया। विशाल प्रभु। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से नगर की नारियों के हृदय में कामदेव जाग उठा। इस प्रकार शुद्ध होकर उन्होंने अपनी सुई बुद्ध खो दी। उनके परिधान, लट तथा उनके कंगन ढीले पड़ जाते और वे चित्र में बनी आकृति से स्तब्ध खड़ी रह जाती। इस प्रकार से जो
स्त्रियां थी भगवान के प्रति आकृष्ट हो गई। यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं आकर्षण के लक्षण क्या है। सर्वप्रथम आंखों के माध्यम से व्यक्त आकर्षण, अर्थात वो केवल भगवान को ही देखना चाहती थी। मन में गहन आसक्ति, केवल भगवान सामने नहीं है तो भी भगवान के ही चिंतन में थी। संकल्प, अर्थात हम उनको प्राप्त करेंगे ऐसे संकल्प मन में बन जाता है। निद्रा चली जाती है, दुर्बल हो जाते हैं, अर्थात और कुछ वस्तु आकर्षक नहीं लगती जिसके लिए उत्साहपूर्ण व्यक्ति कार्य करे। बाह्य वस्तुओं में अरुचि हो जाती है। और उसके बाद अगले चार बताए हैं। निर्लज्जता, निर्लज्जता नहीं, उसको बोलना चाहिए कि कोई प्रकार का बंधन उनको बांध नहीं सकता, भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाते। उन्माद, अर्थात जैसे कोई कामुक व्यक्ति, जैसे बिलमंगल ठाकुर की भी कथा आती है, वो वेश्या से मिलने के लिए, चिंतामणि वेश्या से मिलने के लिए जाते हैं। तो रास्ते में नदी में कोई नाविक नहीं है, तो एक शव को ही सहारा लेकर के नदी पार करते हैं। फिर घर में द्वार नहीं खुला था तो एक सांप को ही रस्सी बनाकर चढ़ जाता। तो उन्माद मतलब पागलपन, जो व्यक्ति सामान्य वस्तु को जो भयानक है वो भी अपनी मृत्यु की भी चिंता नहीं करता वो वस्तु को प्राप्त कर। मूर्छा, अचेतन, और मृत्यु, मृत्यु अर्थात इतना व्यक्ति आसक्त हो जाता है जिस वस्तु को उसको प्राप्त करना है कि उसके बिना वो रह नहीं सकता। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं भक्त लोगों की मृत्यु नहीं होती क्योंकि वो तो अशुभ लक्षण है, लेकिन बाकी 9 स्थिति जैसे कामुक व्यक्ति की होती है वैसे ही भगवान में आसक्त व्यक्ति की भी वैसी स्थिति होती है। बस एक भौतिक है जो बंधन में डालती है, और एक भगवान के प्रति आकर्षण हर तरह से जीव को मुक्त करती है। इस तरह से जो भगवान के प्रति आकृष्ट स्त्रियां थी मथुरा की, भगवान के प्रति एकदम उनके हृदय में ये माधुर्य भाव उत्पन्न हो गया। तथा तथा पौरान् पृच्छमानो धनुषा स्थानमच्युता तस्मिन् प्रविष्टो ददृशे धनुर्इन्द्रम् इवाद्भुतम्। अर्जुन लोग। तत्पश्चात कृष्ण ने स्थानीय लोगों से वह स्थान पूछा जहाँ धनुष यज्ञ होना था। जब वे वहां गए तो उन्होंने विस्मयकारी धनुष देखा जो इंद्र के धनुष जैसा था। विशाल का ये धनुष था। पुरुषैर्बहुभिर्गुप्तम् अर्चितं परमार्धिमत् वार्यमाणो नृभिः कृष्ण प्रहस्य धनुराददे। हर्षल प्रभु पढ़ो। उस अत्यंत ऐश्वर्य युक्त धनुष की सैनिकों की विशाल टोली द्वारा निगरानी की जा रही थी और वे लोग उसकी आदर भाव से पूजा कर रहे थे। तो भी भगवान श्री कृष्ण आगे बढ़ते गए और रक्षकों के मना करने के बावजूद उन्होंने उस धनुष को उठा लिया। तो आचार्य लोग बताते हैं कि भगवान गए और बहुत सारे वहां पर सिपाही लगाए हुए थे, बहुत सारे सुरक्षा कर्मी उस धनुष की सुरक्षा कर रहे थे। लेकिन जब भगवान गए तो छोटे छोटे बालक थे, तो उन्होंने पहले उतना गंभीरता से लिया नहीं कि ये बालक देखना चाहते हैं, ठीक है इनको देखने देते हैं, थोड़ा पास में जाने देते हैं। लेकिन भगवान जब बहुत पास में चले गए तो सैनिकों ने रोकने का प्रयास किया। करेण वामेन सलीलमुद्रितम् सज्जं च कृत्वा निमिषेण पश्यताम् नृणां विस्कृत्य प्रभभञ्जमद्यतो यथेक्षुदण्डं मदकरियुरुक्रमः। यामिनी माता। ने अपने बाएं हाथ से उस धनुष को आसानी से उठाकर भगवान उरुक्रम उरुक्रम ने राजा के रक्षकों के देखते देखते एक क्षण से भी कम समय में डोरी चढ़ा दी। तत्पश्चात उन्होंने बलपूर्वक डोरी खींची और उस धनुष के बीच से तोड़ डाला जिस तरह मतवाला हाथी गन्ने को तोड़। तो ऐसा लगता है भगवान को तोड़ा फोड़ी बहुत पसंद है। नरसिंह अवतार में उन्होंने स्तंभ तोड़ा, राम अवतार में उन्होंने धनुष तोड़ा, अभी इस कृष्ण लीला में भी वो धनुष तोड़ते हैं। तो उनका नाम है उरुक्रम। उरुक्रम अर्थात जो असामान्य कर्म करने में समर्थ है, जो सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता उनको बोलते हैं उरुक्रम। और उरुक्रम भगवान का नाम पड़ा था जब वो वामन रूप में आए थे और उन्होंने जब 2 पग में सारी सृष्टि को नाप लिया था, तब उनका नाम पड़ा था उरुक्रम, क्योंकि और कोई ये काम नहीं कर सकता। और भगवान उरुक्रम जब आगे बढ़े
तो जब तक वो सिपाही रोकते तब तक तो वो क्षण भर में उन्होंने वो धनुष उठा लिया, प्रत्यंजय चढ़ा दी, उसको खींच के तोड़ भी दिया। सब हाय हाय करने लगे क्योंकि कंस की पूरी जान उसके अंदर थी। कंस को वरदान ये था जब तक ये धनुष अ, सुरक्षित रहेगा उसको कोई मार नहीं सकता। लेकिन अभी धनुष टूट गया तो सब समझ गए कि अभी कंस को मृत्यु होने वाली है। और ये इतनी विशाल काय ध्वनि थी कि कंस तक पहुंच गई। धनुषो भञ्जमानस्य शब्दाखं रोदसी दिशा पूरयामास यं श्रुत्वा कंसस्त्रासम् उपागमत्। हाँ, हरिओम प्रभु। धनुष के टूटने की ध्वनि पृथ्वी तथा आकाश की समस्त दिशाओं में भर गई। इसे सुनकर कंस तो भयभीत कंस था। तो बहुत प्रतीक्षा कर रहा था, आज उसका धोबी भी नहीं आया। तो उसको पता पड़ा कि धोबी तो गया। फिर वो प्रतीक्षा कर रहा था कुब्जा आएगी, तो कुब्जा भी नहीं आई, वो तो भगवान की भक्त बन गई, फिर आई नहीं। तो वो भी प्रतीक्षा करता रहा, और फिर जब ये धनुष की ध्वनि सुनी तो वो समझ गया कि अब मेरी मृत्यु निकट आने वाली। तद्रक्षिणा सानुचरम कुपिता आततायिना गृहीतु काम अवव्रूर गृहताम वध्यतामिति। हाँ, मंगेश प्रभु पर। तब क्रुद्ध राक्षसों ने अपने अपने हथियार उठा लिए और कृष्ण तथा उनके संगियों को पकड़ने की इच्छा से उन्हें घेर लिया और पकड़ लो, मार डालो कहकर चिल्लाने लगे। अथ तन्दुरभिप्रायान् विलोक्य बलकेशवौ क्रुद्धौ धन्वन् आदाय सकलेतांश्च जघ्नतु। हाँ, पढ़ो। रक्षकों को अपनी ओर दुष्ट मति से आते देखकर बलराम तथा श्री कृष्ण ने धनुष के दोनों को और वे उन दिया सबको और इन्हीं वे उन सबको इन्हीं धनुष से दो मारने भागों में लगे। टूट गया था, एक बलराम ने लिया, एक कृष्ण ने लिया, और जितने रक्षक उनके ऊपर आक्रमण किए उनको उससे वध करने लगे। बलम च कंस प्रहितम हत्वा शाला मुखात् तथा निष्क्रम्य चेरु हृष्टौ निरीक्ष्य पुरसंपदा। रोहित प्रभु। कंस द्वारा भेजी गई सैन्य टुकड़ी को भी मारकर कृष्ण तथा बलराम यज्ञशाला के मुख्य द्वार से निकल आए और सुखपूर्वक ऐश्वर्यमय दृश्य देखते हुए नगर में घूमते रहे। इस प्रकार से बहुत सारे इन सुरक्षा कर्मियों को मारने के बाद वो फिर नगर में घूमने लगी। अभी कंस की स्थिति आप समझ सकते हो, जितने सैनिक गए वो भी मर गए। तो वो सोचने लगा कि अब मेरा अंत मेरे निकट है। उसको काल एकदम दिखने लगा। बहुत सारे जगहों पर यहाँ पर वर्णन है कि किस तरह से कंस को भय ने पकड़ लिया। तयोस्तदद्भुतं वीर्यं निशाम्य पुरवासिना तेजा प्रागलभ्यं रूपं च मे निरे विभूतोत्तम। भूमिका माता जी। उनके बल साहस एवं सौंदर्य को देखकर नगरवासियों ने सोचा कि वे अवश्य ही दो मुख्य देवता हैं। तयोर्विचरतो स्वैरम् आदित्योत्यम आदित्योस्तम उपेयिवान् कृष्णरामौ वृतौ गोपै पुराच्छक्तम् इया इया ईयतो। आशीष प्रभु करो। जब वे ईश्वर से विचरण कर रहे थे तब सूर्य अस्त होने लगा था। अतः वे ग्वाल बालों के साथ नगर को छोड़कर ग्वालों ग्वालों की बैलगाड़ी वाले में खो में लौट 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 आए। लौट आए। तो ऐसा बताते हैं कि एकादशी के दिन कंस ने बोला था अक्रूर को भगवान को लाने के लिए। द्वादशी के दिन अक्रूर गए थे। त्रयोदशी के दिन भगवान आए थे। ये त्रयोदशी की घटना है। और रात में जाकर के वो नगर में रुके नहीं, जहाँ बाहर बैलगाड़ियां रोक करके सारे ग्वाल बाल भगवान के पिता नंद महाराज वहां पर थे, वहीं पर रुके। चतुर्दशी के दिन उन्होंने वध किया। गोप्यो मुकुंद विगमे विहरातुराय
आशासताशिष ऋतमधुपूर्य भुवन् सम्पश्यतां पुरुषभूषणगात्रलक्ष्मीं हित्वेतरान्नुभजतश्चकमे यनं श्री। आप पढ़िए। वृंदावन से मुकुंद कृष्ण के विदा होते होते समय गोपियां ने भविष्यवाणी की थी कि मधुरासी अनेक वारों का भोग करके और अब उन गोपी रही है थी क्यों क्योंकि मथुरा के वासी पुरुषोत्तम कृष्ण के सौंदर्य को एक दिख रहे निसंदेह इतना थी कि उन्हें अनेक अनुभवों का परित्याग कर दिया, यद्यपि वे उनकी पूजा करते इस थे। प्रकार से यहाँ पर बता रहे हैं कि गोपियों ने तो बोला था कि मथुरा नगरी के निवासी बहुत भाग्यशाली हैं कि भगवान अभी जा रहे हैं और उस सौंदर्य को अनुभव करेंगे जो वास्तव में आध्यात्मिक सौंदर्य है। भौतिक सौंदर्य उसकी तुलना ही नहीं कर सकते। लक्ष्मी जी भी जिनका आश्रय लेना चाहती हैं, ऐसे भगवान के अनुभव करके मथुरावासी आनंद में डूब गए। यहाँ भगवान अपने पिताजी और वरिष्ठ गोपों के पास आ गए। अवनीतांग्री युगलौ भुक्त्वा क्षीरोपसेचनम् उष्तुस्तां सुखं रात्रिं ज्ञात्वा कंस चिकीर्षितम्। हरे कृष्णा। कृष्ण तथा बलराम के पांव धोए जाने के बाद दोनों भाइयों ने खीर खाई। तत्पश्चात ये जानते हुए ही कि कंस क्या करना चाहता है, उन दोनों ने वहां सुखपूर्वक रात बिताई। तो आचार्य लोग बताते हैं, यहाँ तो लिखा है पैर धोए, लेकिन वास्तव में वो मारामारी से पूरे कपड़े भी खून में हो गए थे। तो जो कंस के कपड़े पहने थे धोबी से लेकर के, वो सब उतार दिए। भगवान को स्नान कराया और फिर से गोपवेश पहना दिया, जो वृंदावन की उनकी ड्रेस थी वो पहना दिया। और यद्यपि जानते थे कृष्ण बलराम की कल क्या होने वाला है, कंस तो तैयारी करके बैठा है हमको मारने के लिए, लेकिन सुखपूर्वक वो वहां पर रहे और दोनों ने खीर खाई। तो क्योंकि अच्छा, मथुरा का अन्न भी नहीं खाया, जो दूध और चावल इत्यादि लेकर के आए थे वृंदावन से, उसके खीर बना करके वहां पर कंसस्तु धनुषो भंगम रक्षिणां स्वबलस्य च वदं निशम्य गोविंद राम विकीर्तितं परम् दीर्घ प्रजागरो भीतो दुर्निमित्तानि दुर्मति बहूनि बहूनि चेष्टो भयथा मृत्यु दौत्यकारणी च। शिवानी माता जी पढ़िए। दूसरी ओर दुर्मति राजा कंस ने जब यह सुना कि किस तरह खेल की भांति कृष्ण तथा बलराम ने धनुष तोड़ डाला है और उसके रक्षकों तथा सैनिकों को मार डाला है, तो वह अत्यधिक भयभीत हो उठा। वह काफी समय तक जागता रहा और जागते तथा सोते हुए उसने मृत्यु के दूतों वाले कई अपशकुन देखे। तो ये रात बहुत भयानक कंस के लिए सिद्ध हुई, क्योंकि उसको अपने मृत्यु का बोध होने लगा। उसको समझ में आ गया, सारे अपशगुन उसके साथ होने लगे कि अब मेरी मृत्यु होने वाली। क्या क्या अपशगुन हुए? आदर्शनम शिरसा प्रतिरूपे च सति अपि असत्यपि द्वितीये च द्वैरूप्यां ज्योतिषां तथा छिद्रपतितिश्छायायां प्राणघोषानुपाश्रुति स्वर्णपि प्रतीतिवृक्षेषु स्वपादानामदर्शनम् स्वप्ने प्रेत परिष्वाङ्गा खरयानं विषादनं यायान् नलन्द मल्लिकस्तैलाभ्युक्तो दिगंबरा अन्यानि चेत्थं भूतानि स्वप्नजागृतानि च पश्यन् मरण संत्रस्तो निद्रां लेभे न चिंतया।
विपिन प्रभु। जब उसने अपनी परछाई देखी तो उसने उसने उसे अपना सिर नहीं दिखा। अकारण ही चंद्रमा तथा तारे दो दो लगने लगे। उसे अपनी छाया में छेद दिखा। उसे अपनी प्राणवायु की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ी। वृक्ष सुनहली आभा से प्रच्छन्न लगने लगे और वह अपने पद चिन्हों को न देख सका। उसने स्वप्न में देखा कि भूत प्रेत का आलिंगन कर रहे हैं। वह गधे पर सवार है और विष पी रहा है। यही नहीं, तलद, अड़हुल, फूलों की माला पहने और तेल पोते एक नंगा व्यक्ति उधर से आ रहा है। इन तथा अन्य ऐसे अपशकुनों का को स्वप्न में था जागते हुए देखकर कंस अपनी मृत्यु की संभावना से ही भयभीत था और चिंता के कारण वह सो न सका। कितना शारीरिक चेतना में है, शरीर के एक संभावना होने से शरीर छूट जाएगा और रात भर सो नहीं पाए। और हम लोग देखते हैं भगवान के भक्त लोग कभी भी मृत्यु से डरते नहीं। भगवान के भक्तों का एक लक्षण होता है मृत्यु के भय से मुक्त हो गए। लेकिन सांसारिक व्यक्ति जो कि भौतिक चेतना में है, उनका लक्षण होता है वो मृत्यु से बहुत डरते हैं। हम लोग यक्ष प्रश्न में देखते हैं, यमराज से आ, यक्ष प्रश्न पूछते हैं कि सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है। तो वो वहां पर यही बताते हैं कि कैसे अहनि अहनि भूतानि, हम हमेशा देखते हैं, हर क्षण देखते हैं अहनि अहनि भूतानि, कितने सारे जीव हैं जो कि गच्छन्ति हा यमालय, वो जा रहे हैं यमालय में, जा रहे हैं हर क्षण कोई ना कोई की मृत्यु हो रही है, वो यमालय में जा रहे हैं। लेकिन फिर भी शेषा जो रह गए हैं वो क्या सोचते हैं, स्थावर तिष्ठन्ति, हम यहीं पर रहेंगे, हम कहीं नहीं हिलेंगे। स्थावर मतलब हम यहीं पर जमे रहेंगे, हम हिलेंगे नहीं। हाँ, किम आश्चर्यम अतः परम, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या है। यहाँ पर कंस को मरना तो है ही, लेकिन उसका संकेत मात्र मिलने से इतना डर गया, इतना डर गया, रात भर वो सो नहीं पाया। तो सुबह तो उठना ही है, अपने आप को व्यस्त करके अपना ध्यान को भटका रहा है। व्युष्टया व्युष्टायां निशि कौरव्या सूर्ये चाभ्य समुत्थिते कार्यमास वै कंसो मल्लक्रीडा महोत्सवम्। जब अंततः रात बीत गई और सूर्य पुनः जल में से ऊपर निकला तो कंस विशाल कुश्ती उत्सव दंगल का आयोजन करने लगा। अभी खुद के जीवन के लाले है और उसको कुश्ती में रुचि है, वास्तव में अपना ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। आनुर्चु पुरुषारंगम तूर्य भैर्यश्च जांगिरे मंचाश्चालंकृता स्रग्भि पताका चैलतोरणे। राजा के लोगों ने मल्ल स्थल दंगल की विधिवत पूजा की। अपने ढोल तथा अन्य वाद्य बजाए और दर्शक दीर्घाओं को मालाओं, झंडियों, फीतों तथा बंधनबारों से खूब सजाया गया। तेषु पौरा जनपदा ब्रह्मक्षत्र पुरोगम यथोपजोषं विविशु राजांश्च कृतासन। संजय प्रभु। प्रणाम। नगर के निवासी तथा पड़ोसी जिलों के निवासी ब्राह्मण तथा क्षत्रिय इत्यादि के साथ आए और दीर्घायु में सुखपूर्वक बैठ गए। राजसी अतिथियों को विशिष्ट स्थान दिए गए। कंस प्रवृत्तो मातये राजमंच उपाविशत् मंडलेश्वर मध्यस्थो हृदयेन विधूयता। विशाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। नगरवासी तथा पड़ोसी जिलों के निवासी ब्राह्मण तथा क्षत्रिय इत्यादि के साथ आए और
दीर्घाओं में सुखपूर्वक बैठ गए। राजसी अतिथियों को विशिष्ट स्थान दिए गए। कंस प्रवृत्तो, अच्छा ये हो गया था, ये हो गया था ना? हाँ कंस, ये हो पढ़ना तो है। तात्पर्य पढ़ना था नेक्स्ट, ये वाला अपने मंत्रियों से घिरा हुआ कंस। ओ ये सॉरी, पढ़ना है। तो ये नीचे दिख नहीं रहा था, वो मेरा जूम आउट नहीं हुआ था। ओके, प्राजोल पढ़ो अनुवाद। जब कुश्ती के उपयुक्त ताल पर वाद्ययंत्र जोर जोर से बजने लगे तो कुछ ना, सजे इसके ऊपर वाला, गले इसके ऊपर, अपने मंत्री। से घिरा हुआ कंस अपने राजमंच पर आसीन हुआ, किंतु अपने विविध मंडल क्षेत्रों में के बीच में बैठा हुआ भी उसका हृदय कांप रहा था। कोई पढ़ना ही नहीं चाह रहा है, कंस कैसे बैठा था। राजमंच में बैठा है, सारे मंत्रियों से घिरा हुआ, सारे सिपाहियों से घिरा हुआ, इतना सिक्योरिटी के बीच में बैठा है, फिर भी उसका हृदय कांप रहा है। ये हम लोग भगवत गीता के प्रथम अध्याय में भी पढ़ते हैं कि हृदय विदीर्ण हो गया था कौरवों का जब शंख वादन हुआ था। तो वहां प्रभुपाद लिखते हैं, जब कोई पाप कृत्य करता है तो उसको बहुत भय लगता है, क्योंकि उसको पता है कि उसके कर्मों के अनुसार उसकी दुर्गति होने वाली। वाद्यमानेषु तूर्येषु मल्लतोल उत्तरेषु च मल्लास्वालंकृता दृप्ता सोपाध्याय समासता। आरती माता जी पढ़िए। जब कुश्ती के उपयुक्त ताल पर वाद्य यंत्र जोर जोर से बजने लगे तो खूब सजे गर्वीले पहलवान अपने अपने प्रशिक्षकों सहित अखाड़े में प्रविष्ट हुए और बैठ गए। तो ये सब बड़े बड़े मल्लार ये युद्ध करने के लिए, मतलब जो मल्ल युद्ध करने के लिए तैयार हो, उनके नाम यहाँ दे रखे हैं। चाणूरो मुष्टिकः कूता शलः तोर्शल एव च ता आसे दुरुपस्थानम वल्गुवाद्य प्रहर्षिता। अनुपम राधिका माता जी। आनंददायक संगीत से उल्सित होकर चाणूक मुष्टिक कुट शल तथा तोशल अखाड़े की चटाई पर बैठ गए। ये सब बड़े बड़े राजकुमार थे, इनको कंस पराजित करके दास बना के लेकर के आया था, बहुत बलिष्ठ थे। ये सब बड़े बड़े मल्लार आकर के वहां पर तैयार होकर बैठ गए। नंद गोपादयो गोपा भोज राजा समाहुता निवेदी तोपयानस्ता एकस्मिन् मंच आविशन। अर्चना माता जी पढ़िए। भोजराज कंस द्वारा बुलाए जाने पर नंद महाराज तथा अन्य ग्वालों ने उसे अपनी अपनी भेंटें पेश की और तब वे एक दीर्घा में जाकर बैठ गए। तो सब अभी पूरा स्टेज भी सज गया, सारे परफॉर्मर्स भी आ गए, सारे गोपगण भी आ गए, कंस को भेंट भी दे दिया, सब कुछ बड़ा सामान्य सा लग रहा था। यहाँ पर मल्लार भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, सबको पता नहीं किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कंस का आयोजन था, कृष्ण बलराम कुवल्य पीड़ हाथी से मारे जाएंगे तो हम यहाँ पर उत्सव करेंगे, और नहीं मारे जाएंगे तो ये मल्लार उनको यहाँ पर चुनौती देंगे। अरविंद प्रभु तात्पर्य। तात्पर्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार समाहुतः शब्द सूचित करता है कि कंस ने व्रज के प्रधान व्यक्तियों को आदर समेत आगे बुलाया, जिससे केंद्रीय सरकार को अपनी भेंटें अर्पित कर सकें। आचार्य के अनुसार कंस ने नंद को यह कहकर आश्वस्त किया, हे व्रजराज, आप मेरे ग्राम शासकों में सर्वोपरि हैं। आप अपने गोप ग्राम से मथुरा तो आए हैं, किंतु आप मुझसे भेंट करने नहीं आए। क्या इसलिए कि आप डरे हुए हैं? क्या आप यह न सोचे कि आपके दोनों पुत्रों ने धनुष तोड़ डाला है, इसलिए वे बुरे हैं। मैंने उन्हें इसलिए यहाँ आमंत्रित किया था क्योंकि मैंने सुन रखा था कि वे अतीव बलशाली हैं। मैंने यह मल्ल प्रतियोगिता उनके शक्ति परीक्षण के लिए ही आयोजित की है। अतः आप बिना किसी संकोच के आगे आएं, डरे नहीं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती आगे बतलाते हैं कि नंद महाराज ने देखा कि उनके दोनों पुत्र वहां उपस्थित नहीं हैं। स्पष्ट था कि राजा कंस के आदेश की अवहेलना करके उन्होंने प्रातःकाल के समय को अवकाश के रूप में ले लिया था
और वे कहीं चले गए थे। अतः कंस ने कुछ ग्वालों को उनकी खोज करने के लिए तथा उन्हें ढंग से व्यवहार करने और अखाड़े में वापस आने की सलाह देने के लिए नियुक्त कर दिया था। श्री विश्वनाथ आचार्य यह भी कहते हैं कि दीर्घाओं में नंद तथा ग्वालों के बैठने का दूसरा कारण यह भी था कि राजमंच पर बैठने के लिए उन्हें स्थान नहीं मिल सका। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत यज्ञ के धनुष का टूटना नामक 42वें अध्याय के श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। कंस तो बहुत मक्खन पालिश करने की चेष्टा कर रहा है कि नंद महाराज को कैसे ना कैसे प्रसन्न रखे, क्योंकि उसको पता है कि नंद महाराज को कष्ट पहुंचाएंगे तो और ज्यादा समस्याएं पड़ जाएंगी। बोले नहीं नहीं, आपको पता है मैं तो कोई बुरा आदमी नहीं हूँ, मैंने तो बुलाया जिससे आपके बालकों की शक्ति का प्रदर्शन हो सके, सुना है बहुत शक्तिशाली है, इसलिए यहाँ पर बुलाया। लेकिन देखा कि दोनों आए नहीं, क्योंकि कृष्ण बलराम कंस के एक भी नियम को मानना नहीं चाहते, उनको पड़ी नहीं थी उनका नियम मानने की, तो उन्होंने जानबूझ करके छुट्टी ले ली, सुबह आए नहीं। तो कंस ने भेजा ढूंढने के लिए, ढूंढ के लेकर के आओ इनको। तो अभी कोई पता नहीं लगा पा रहा है कृष्ण बलराम है कहाँ। तो कृष्ण बलराम के और भी काम थे, अभी पहले एक हाथी के साथ खेलना है उनको, उसके बाद वो रंगमंच में प्रवेश करेंगे। कल हम लोग पाठ करेंगे अध्याय 43, कोल्य पीड़ हाथी का वध। किसी का कोई प्रश्न है? प्रश्न नहीं? ठीक है। जिसे पता रहता है, अभी आपने बताया कि कंस को पता था कि मतलब उसको भय लग रहा था, तो उसको ये पता था कि हाँ मैं गलत कर रहा हूँ, फिर भी वो सही नहीं कर पा रहा था। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कई अवसर पर कि हमें पता होता है कि ये चीज़ें गलत है और हम उससे उसका परिणाम भी इसका हमें भुगतेंगे, जिसका हमें दुख भी होगा, फिर भी हम गलत क्यों कर पाते हैं। देखो, सामान्य स्थिति है जहाँ व्यक्ति भोजन करे और उसको पोषण मिल जाए, लेकिन जब वो बीमार होता है तो भोजन करने से भी उसको पोषण नहीं मिलता, या फिर ऐसा बोलें कि वो भोजन कर ही नहीं पाता, उसको पता है मैं भोजन नहीं करूंगा और दुर्बल हो जाऊंगा, लेकिन क्योंकि अभी मैं रोगी हूँ, पीलिया है या कोई बीमारी है, मैं भोजन करता हूँ तो भी नहीं कर पाता हूँ, उल्टी हो जाती। तो उस समय किसकी आवश्यकता है? वैद्य की आवश्यकता है। वैद्य के पास हम जाते हैं, वैद्य उपचार करता है, फिर हम सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। तो अभी हमारी दुर्बलता किस कारण से है? क्योंकि माया रूपी रोग हमको लग गया है। बहुत सारे जीवन से हम यहाँ पर है, एक जीवन का नहीं है, बहुत सारे जीवन का रोग लगा हुआ है। तो पता होते हुए भी कि ये चीज हमारे लिए लाभप्रद है और ये चीज हानिकारक है, फिर भी हम लोग चुनाव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अभी रोगग्रस्त स्थिति में है। तो हमको चाहिए वैद्य। वैद्य कौन है? वैद्य है साधु संग। भक्तों की संगति में आके विचार आते हैं। कंस के पास साधु संग था नहीं, या फिर था भी तो लेता नहीं था। साधु संग में आ करके हम लोग वो औषधि को प्राप्त करते हैं, जिससे हमारी आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति पुनः जागृत हो। और वो औषधि क्या है? हरिनाम। हरिनाम वो औषधि है। तो साधु संग में हरिनाम का जप करना, उनका स्मरण करना, नाम का जप करके हम लोग पुनः वो जागृति लाते हैं कि क्या चीज नहीं करना है, क्या करना है। वो बुद्धि तब सशक्त होती है। जैसे कहते हैं प्रभु का दर्शन हो जाएगा तो हमको कुछ प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ तो श्री कृष्ण स्वयं कंस के सामने है, नहीं, तो उसको ज्ञान क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है? दर्शन से ज्यादा महत्वपूर्ण है भगवान के प्रति प्रेम। दर्शन दुर्योधन ने भी किया, लेकिन ईर्ष्या बढ़ी। कंस भी दर्शन करेगा, ईर्ष्या बढ़ेगा, भय है, उसका संकोच है कि ये मुझे मारने के लिए आए। तो दर्शन सबको होता है भगवान का। मृत्यु भगवान का ही रूप है। गीता में भगवान क्या बोले? मृत्यु मेरा रूप है। तो दर्शन सबको होता है, लेकिन हमारे जब तक प्रेम जागृत नहीं होगा भगवान से हमको भय लगेगा, ईर्ष्या होगी, द्वेष होगा। प्रेम इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं शूर्पणखा का उदाहरण भी दे रहा था। राम जी का दर्शन किया लेकिन पवित्र नहीं हुई। जब तक कोई भगवान से प्रेम नहीं करेगा तब तक दर्शन का कोई लाभ नहीं है। और इसीलिए जो मैं प्रभु जी को भी बता रहा था, कलयुग में औषधि है हरिनाम। हरिनाम के माध्यम से वो प्रेम हमारे हृदय में जागृत होता है। और उसके बाद भगवान का दर्शन ना भी हो तो हरिनाम अपने आप में पूर्ण है। वो भगवान स्वयं है, हरिनाम भगवान है। तो नाम के बल पर ही व्यक्ति भगवत धाम पहुंच जाता है। उसको दर्शन भी नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन नाम के बिना दर्शन होगा तो अपूर्ण है। ये हमको समझना।
यस, अनुराग प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु आपके आशीर्वाद से, बसंत प्रभु के आशीर्वाद से प्रभु, मेरा आज फर्स्ट टाइम मायापुर का प्रभु वो लग गया। तब प्रभु वहीं पे खड़ा था मैं मायापुर में, तो आपको याद किया प्रभु। थैंक यू थैंक सो यू। मच प्रभु, काफी बढ़िया लग रहा है प्रभु। यहाँ पे भक्तों का संग है, मंगला आरती मॉर्निंग अटेंड करी प्रभु, तो काफी बढ़िया था प्रभु। थैंक यू सो वंडरफुल। मच। वहां से क्या ग्रुप गया है कोई भक्तों का? हाँ प्रभु, इस्कॉन उज्जैन का प्रभु उत्कर्ष ग्रुप था, तो उसमें टीचिंग ओके के ओके, लिए राइट मशीन राइट, लर्निंग पढ़ाना था प्रभु, तो मैं उनके साथ चले गया था। वंडरफुल, थैंक तो यू। फिर पूरा एक्सटेंड हो गया प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु। यस, हरे अर्चना, कृष्ण। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वो आप म्यूट हो गए गलती से। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे कि यहाँ पढ़ा गया कि कंस कैसे नंद महाराज को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे थे। तो हम तो अभी भक्तों का संग कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी हमें ऐसे अनुभव आते हैं कि सामने वाले व्यक्ति, जैसे हम तो दोष देखना नहीं चाहते, पर वो हो जाता है कि सामने वाले अपनी गलती छुपाने के लिए किसी को प्रसन्न कर रहे हैं या फिर ऐसा। तो हमें उस प्रसंग को कैसे गुरु देखना महाराज चाहिए? बोलते थे कि जहां भक्तों के बीच में प्रेम होगा वहां दोष नहीं दिखेंगे, वो दोष भी मधुर लगेंगे। गुरु महाराज उदाहरण देते थे, जैसे मान लो छोटा बच्चा आपके सामने झूठ बोल रहा है 3 साल का, तो आप क्या गुस्सा होते हो कि हंसते हो? आपको लगता है अरे इतना बुद्धिमानी हो गया कि ये अपनी बात छुपाने लगा। जैसे भगवान जब माखन चुराते थे, पूरे हाथ में सब जगह माखन है, तो माता यशोदा पूछती थी तेरे हाथ में माखन कैसे लगा? बोला आपने ये इतना बड़ा कड़ा पहनाया, इससे इतना जल रहा था, तो ठंडक चाहिए थी, तो मैंने अंदर हाथ डाला माखन में जिससे मैं थोड़ा ठंडक लगेगी। तो ये सुन के माता यशोदा आनंदित हो जाती, उनको तो पता है झूठ बोल रहा है, लेकिन आनंदित हो जाते थे। तो इसी तरह वैष्णवों के बीच में प्रेम इतना होना चाहिए, पता रहता है झूठ बोल रहा है, फिर भी भक्त लोग गुस्सा नहीं होते। ठीक है, बच्चा ही तो है, कोई बात नहीं, वो बचपना है, धीरे धीरे भक्ति करके चला जाए। तो उस तरह अनुकूल भाव भक्तों के बीच में होना चाहिए। हम परिवार के लोगों में इतना प्रेम होता है, तो ये तो आध्यात्मिक संबंध है, और ज्यादा मधुर होना चाहिए। जी प्रभु। बहुत दुर्लभ है भक्तों का संग मिलना। बहुत दुर्लभ है। हम लोग को लगता है अरे सारे अवगुण इन भक्तों में ही है, लेकिन वास्तव में भक्तों के संग के बिना भक्ति अकल्पनीय है, ये संभव ही नहीं है। तो बहुत अ, अति दुर्लभ है भक्तों का संग, इसलिए बहुत ज्यादा हम लोगों को लाइट लेना चाहिए, मतलब इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। भक्त कुछ गलती भी करते हैं, उतना गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं। जी प्रभु जी, और एक है, जैसे कि हम वैष्णव संघ जब बोलते हैं या भक्तों का संघ ऐसा बोलते हैं, तो उसमें कृष्ण कथा होनी जरूरी है। लेकिन अभी ये तो भौतिक जीवन है, तो यहाँ बहुत सी बातें होती रहती है। तो फिर वैष्णव संघ का मतलब तो कृष्ण कथा है, और उसके हाँ, अलावा अगर हमें फिर तो उसके अलावा उसको प्रजल्प बोलते हैं। तो फिर जी। भक्त लोग जब मिलके प्रजल्प करेंगे, तो एक दूसरे की भक्ति को हानि पहुंचाएंगे। तो अगर डायरेक्ट कृष्ण कथा की चर्चा ना भी करने का सामर्थ्य हो या रुचि नहीं हो, तो कम से कम कृष्ण सेवा की चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, तो अगर भगवान की डायरेक्ट लीला, नाम, गुण इत्यादि की चर्चा ना भी हो, तो भगवान की सेवा और भगवान अभिन्न है, तो भगवान की सेवा की चर्चा हो तो वो भी भगवान की ही चर्चा है। जी फिर भी बहुत थोड़ा बहुत अच्छा, इसका एक्सट्रीम दूसरा क्या है, फिर भक्त लोग बिल्कुल ही एक दूसरे के प्रति रुचि नहीं रखते, वो भी ठीक नहीं है। जैसे सनातन गोस्वामी जब जाते थे तो सबको पूछते थे तुम्हारा घर कैसा चल रहा है, तुम्हारे बच्चे कैसे हैं, है ना, तुम्हारे खेती में कितना धान निकला, ये सब पूछते थे। तो इस तरह वैष्णव एक दूसरे के हालचाल पूछ सकते हैं, लेकिन उनका मेन पर्पस होना चाहिए कृष्ण कथा की चर्चा। तो ये आवश्यक है। अमित जी प्रभु। प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तो प्रभु जी, हमने पहले भी देखा जब भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया, तो हिरण्यकश्यपु प्रवचन देने लगा उनके रिलेटिव के सामने के आत्मा ऐसी है। प्रभु जी, इतना पर नॉलेजेबल प्रवचन था था, वो, तो फिर उसमें भी इस श्लोक तरह भी से खुद थे, को। उदाहरण भी था, उसमें लीला भी थी, उसमें पूरा ह्यूमर भी था। ऐसा प्रवचन तो शायद किसी ने आज तक प्रिपेयर करा नहीं होगा जैसे हिरण्यकशिपु ने दिया। तो क्या हुआ फिर, क्या तो समस्या प्रभु हुई? जी, इतना नॉलेजेबल और सब कुछ पता है, इसके बाद भी प्रभु जी इस तरह से मतलब कैसे? इसीलिए ये अपने आप में एक उदाहरण है
कि ज्ञान से भगवान प्राप्त नहीं होते, केवल ज्ञान प्राप्त करने से भगवान प्राप्त नहीं होते। भक्ति मुख्य है, भक्ति की संतान है ज्ञान और वैराग्य। लेकिन जैसे माँ बच्चों को जन्म दे सकती है, बच्चा माँ को जन्म नहीं दे सकता, उसी तरह ज्ञान वैराग्य भक्ति को जन्म नहीं दे सकते। किसी के अंदर बहुत वैराग्य है, विरक्त है, दुर्वासा मुनि का उदाहरण सुनते हैं, फिर वैष्णव अपराध करते हैं तो उनको भगवान परित्याग कर देते हैं। उसी तरह यहाँ पर ज्ञानी है, हिरण्यकशिपु ज्ञानी है, कंस भी बहुत बड़ा ज्ञानी है, लेकिन हम लोग बोलते रावण को बहुत लोग सम्मान करते हैं, अरे वो कितना बड़ा ज्ञानी था और इतना अच्छा था, पंडित था, लेकिन फिर भगवान के प्रतिकूल हो गया। इसलिए तो आप अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखते हो। प्रशंसा चाहे कितनी भी करे, कोई अपने बच्चे का नाम रावण रखेगा क्या? कभी नहीं रखेगा। तो उसी तरह से अनुकूल भाव जिनके अंदर होगा उनके अंदर अपने आप ज्ञान वैराग्य उदित हो जाएंगे। तो भक्ति इज मेन प्रीरिक्विसाइट, मुख्य आवश्यकता है कि हमारे हृदय में भक्ति हो, और वो भक्ति केवल और केवल भक्तों की कृपा से ही मिलती है। अभी कंस जाता या हिरण्यकशिपु जाता भक्तों के संग करते अनुकूल रूप से, तो उनके हृदय में भी भक्ति जागृत होती। लेकिन नारद मुनि को तो हिरण्यकशिपु लगा दिया था खुद का गुणगान गाने के लिए, तो फिर कहाँ से भक्त संग मिलता है? तो इसलिए भक्तों का संग बहुत बहुत आवश्यक है, नहीं तो ज्ञान होते हुए भी व्यक्ति अधूरा रह जाएगा। रोहित सोलंकी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जैसा आपने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि भगवान को सारी चीजें पता है, तो भगवान को सारी चीजें पता थी तो फिर भी भगवान कंस के पास गए और ये सारा गेम हुआ। मतलब भगवान ऐसा भी तो कर सकते थे कि नहीं जाते, गोपियों को भी दुख नहीं होता। तो फिर हमको भागवत भी नहीं मिलती। भगवान अपने धाम में बैठे बैठे एक नस कंस की पंचर कर देते, सारा काम ही खत्म हो जाता है। वास्तव में हाँ लीला प्रभु जी, भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, जीवेर कारणे आसिया प्रपंचे, भगवान जीवों के उद्धार के लिए ये प्रपंच अर्थात भौतिक संसार में आके लीला करते हैं। लीला कोई लो सुविस्तार, लीला करते हैं जिससे जीवों को एक मौका मिल सके कि भगवान के प्रति प्रेम कैसा होता है, भगवान का भक्तों के प्रति प्रेम कैसा होता है, और भक्तों का भगवान के प्रति प्रेम कितना प्रगाढ़ होता है। आज भी लोग कस्में वादे खाते हैं कि आप नहीं रहेंगे हमारे जीवन में तो हम किसी से विवाह नहीं करेंगे, हम दूसरे के पास नहीं जाएंगे। तो गोपियां 100 वर्ष प्रतीक्षा की, कोई ऐसा है 100 वर्ष प्रतीक्षा कर सकता है? नहीं। ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन अपने शरीर को धारण करके उस विरह को अनुभव करके भगवान की प्रतीक्षा की, ये अकल्पनीय प्रेम है। तो हम लोग भौतिक स्तर पे उसको समझ ही नहीं सकते, फिर भी भगवान एक सैंपल दिखाते हैं, देखो मेरे भक्त मुझे कितना प्रेम करते हैं, इसके लिए भगवान लीला करते हैं, नहीं तो उनको आने का प्रयोजन और कुछ नहीं है। आशा रूपा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि जो जैसे ध्रुव की प्रार्थनाएं हैं, प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं हैं, वो भगवान के आगे सुनानी थी तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। परंतु जैसे अपन ने भी देखा पुरुषोत्तम योग, अपन ने पुरुषोत्तम मास में भगवान के आगे रीड करते थे, तो उसको हम किस प्रकार समझे? मैं सुना नहीं कहीं कि पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम अध्याय पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें देखो धीरे धीरे, मैं तो जो जो बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है कि मैं किसी का विरोध कर रहा हूँ, लेकिन जो चीजें प्रभुपाद ने बताई नहीं उनके ऊपर हमेशा डाउट रहेगा, आगे 10,000 साल तक डाउट रहेगा। जो चीज प्रभुपाद के मुख से नहीं निकली है ना, तो उनके ऊपर हमेशा ही डाउट रहेगा, ये करना है कि नहीं करना है। तो इसलिए अगर सबसे सेफ रहना है तो प्रभुपाद के निर्देश हमारे लिए पर्याप्त है। प्रभुपाद का एक कोटेशन मैं कल पढ़ रहा था, प्रभुपाद बोल रहे थे, मैं रात भर जाग करके मेरी पुस्तकें लिख रहा हूँ, आप लोग पढ़ते नहीं हो, ये गुरु अवज्ञा है, तो आपके नाम में रुचि आएगी कैसे? इतना डायरेक्ट कोई आचार्य बोल सकता है, मैं तो कल्पना नहीं कर सकता। डायरेक्ट मतलब प्रभुपाद के निर्देश छोड़ के हमारे लिए और कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं तो प्रभुपाद पूरा एक अध्याय दे के जाते, पुरुषोत्तम मास में क्या खाना है, क्या नहीं करना, क्या नहीं करना, कौन सा पाठ करना है, दीपक दिखाना है नहीं दिखाना, प्रभुपाद ने बताया नहीं। तो जो चीजें बताई नहीं, और ऐसा भी नहीं प्रभुपाद 11 साल इस्कॉन को चलाए अपनी उपस्थिति में, उसके बाद देह त्याग किए। तो अगर 11 साल में तो पुरुषोत्तम मास 2-3 बार पढ़ा ही होगा, ऐसा तो नहीं है नहीं पढ़ा होगा, फिर प्रभुपाद ने उसको महत्व ज्यादा दिया नहीं। तो जो चीजों को प्रभुपाद ने ज्यादा महत्व नहीं दिया है उसको अननेसेसरी हम लोगों को पालन करने की आवश्यकता नहीं है। कोई कर रहा है अति उत्तम, ज्यादा करने में लॉस नहीं होता है। एक बार भक्ति प्रेम महाराज को किसी ने पूछा, महाराज कभी कभी हम गायत्री करते हैं मन भटक जाता है, दोबारा कर सकते क्या? महाराज बोले 50 बार भी करो
कोई बुराई नहीं है, लेकिन 3 बार कम से कम करना है, शस्त्री संध्या। तो उसी तरह बेयर मिनिमम प्रभुपाद ने जो बोला है उतना हमारे लिए पर्याप्त है। ज्यादा कोई कर रहा है कोई बात नहीं। प्रभुपाद उनको शिक्षा देते हैं नित्यम भागवत सेवया। अभी आज हमने देखा, कल तक मंदिर में मंगला आरती में बहुत भीड़ थी, आज मदन मोहन ऑल्टर से गायब हो गए एक्चुअली। आज चले गए मदन मोहन कहीं, क्यों? पुरुषोत्तम मास खत्म हो गया, अभी थोड़ी फल मिलेगा हमको मंगला आरती आने का। तो ये उसका ड्रॉबैक है। आप कोई भी चीज ऐसी शुरू करोगे जो प्रभुपाद ने नहीं बोला, उसका आपको विपरीत फल भी देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ऑर्गेनिकली प्रभुपाद क्या बोलते हैं? रोज भगवान का दर्शन करना है, रोज भक्तों का संग करना है, रोज भक्तों के संग में जप करना है, रोज भागवत पढ़ना है। जब ये भावना रहेगी तो पुरुषोत्तम मास आएगा तो वो 10 गुना हो जाएगा। लेकिन अभी क्या है, वो कट ऑफ पे हम लोग अटक गए हैं ना। 1 महीना भक्ति कर लिया, अभी खत्म, अभी सो जाओ, अभी 3 साल बाद मिलेंगे, तो वो भावना नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो प्रभु जी मतलब मेरे को पूछना ये था कि प्रभु जी से भगवान ने जो आदेश मतलब श्लोक लिखे हैं वो भगवान को अपन सुनाते हैं तो उसका मतलब क्या होगा? वही मैं बोल रहा हूँ, ऐसा कोई विधान प्रभुपाद ने बोला नहीं कि प्रभु भगवान के सामने जाके गीता सुनाओ। उसी का मैं उत्तर आपको दे रहा हूँ। प्रभुपाद ने जितना बोला है उतना ही करना चाहिए। गीता उपदेश हमारे लिए, भगवान के लिए नहीं है। भगवान सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, आप आ जाओ मेरे आश्रय में, तो वो उल्टा हो जाएगा, है ना। हम लोग को हमारे लिए वो निर्देश है। तो ओके, हरे कृष्ण। राजकिशोर प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। अभी प्रभु जी बता रहे थे कि भक्ति जैसे कृपा से ज्यादा वो आता है। ये प्रभु जी, ये कृपा किस तरह से वो ज्यादा प्राप्त किया जाए प्रभु? कृपा तो है, कृपा को धारण करने की चर्चा करनी चाहिए। कृपा हमें भगवान देते हैं भक्तों के माध्यम से, नाम के माध्यम से। अभी हम चर्चा कर रहे थे, युधिष्ठिर महाराज आश्चर्य कर रहे हैं कि हर व्यक्ति को पता है उसकी मृत्यु होगी, लेकिन फिर भी वो सोचता है मैं यहाँ पर परमानेंट रहूंगा। लेकिन वैसा ही एक श्लोक नारद मुनि भी बोलते हैं। नारद मुनि बोलते हैं, हाँ इससे बड़ा भी एक आश्चर्य है। क्या आश्चर्य है? कि भगवान नाम सुलभ है, जिह्वा से हम लोग ले सकते हैं, और केवल भगवान का नाम लेके हम भगवान की सारी कृपा प्राप्त कर सकते हैं, फिर भी हम नाम नहीं लेते। इससे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो भगवान ने अपनी सारी शक्ति, नामना मकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, सर्वशक्ति अपनी नाम में स्थापित कर दी है। तो नाम का अगर हम आश्रय लेंगे, वो सारी कृपा नाम के अंदर है। जो भक्त लोग अच्छे से अपना जप करते हैं, प्रतिदिन भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं, उनको सारे हृदय में सारे साक्षात्कार होंगे, उनको सारी शक्ति मिलेगी, प्रचार की ऊर्जा मिलेगी, उनका व्यवहार शुद्ध होगा, अनर्थ उनके धीरे धीरे सब खत्म हो जाएंगे। तो सब कुछ नाम के अंदर है। तो अगर वास्तव में किसी को कृपा चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हरि नाम का आश्रय लेना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू प्रभु जी। श्री प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तों की जय।